चीन में इन दिनों नई बीमारी फैली हुई है जिसे निमोनिया या निमोनिया जैसा बताया जा रहा है। लेकिन इस बीमारी ने लोगों को डरा रखा है। देश में भी इसको लेकर चिंता हो रही है। लोगों को डर सता रहा है कि कहीं ये भारत में दस्तक ना दे दे। तो चलिए आज आपको इस नए वायरस की पूरी जानकारी देते हैं। बताते हैं ये कितना खतरनाक और इससे बचाव के क्या तरीके हैं। इस बार ये नई बीमारी बच्चों को अपना शिकार ज्यादा बना रही है। सामने आ रही जानकारी कहती है कि इसके चलते करीब 7,000 बच्चे हर रोज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। जाहिर है ये आंकड़ा डरा रहा है। इसी कड़ी में हम आपको इस गंभीर बीमारी के लक्षण से लेकर बचाव के कुछ खास तरीके भी बताएंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए क्या है चीन में फैल रही ये रहस्यमयी बीमारी। चीन में 3 साल तक चले कोरोना लॉकडाउन को अगस्त 2023 में पूरी तरह हटा दिया गया। इसके ठीक 1 महीने बाद से ही एक नई रहस्यमयी बीमारी ने बच्चों को चपेट में लेना शुरू कर दिया। वही मामले बढ़े तो WHO ने इसको लेकर चीन सरकार से सवाल जवाब किए। जवाब में चीनी ऑफिशियल अथॉरिटी इस बीमारी को मिस्टीरियस निमोनिया बता रही है, जबकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है और कोरोना की तरह ये बीमारी भी तेजी से चीन के एक शहर से दूसरे में फैल रही है। तो क्या है लक्षण? मिली जानकारी कहती है इससे पीड़ित होने पर बच्चों को बिना खांसी के तेज बुखार, गले में दर्द या खराश, फेफड़ों में सूजन, छाती में दर्द, सांस लेने में परेशानी होने या सांस नली में सूजन जैसी समस्याएं घेर रही हैं। यह इतना खतरनाक है कि पीड़ित होने पर बच्चे को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। तो कितनी खतरनाक है ये बीमारी? जैसा कि पहले ही बताया गया आपको, एक्सपर्ट्स इसे निमोनिया से ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं। दरअसल आमतौर पर निमोनिया का इलाज एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और एंटी फंगल दवाओं की मदद से किया जाता है। हालांकि चीन में इसकी चपेट में आने पर बच्चों में इस तरह की दवाओं का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा। साथ ही ये तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे में फैल रही है, जिसकी वजह से इस बीमारी के फैलने की संभावना बहुत है। तो क्या है बचाव के तरीके? बीमारी के बढ़ते मामलों को लेकर WHO ने कुछ गाइडलाइंस दी। इसमें लोगों को सावधान रहने को कहा गया। माता पिता को बच्चों के खान पान और इम्यूनिटी का खास ख्याल रखने की सलाह दी गई। इसके अलावा अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखने, बाहर निकलते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, जिसे फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं, साथ ही मास्क का इस्तेमाल करना ना भूलें। ये तमाम सावधानियां बरतकर आप खुद का बचाव कर सकते हैं। बावजूद इसके अगर आपको इससे जुड़े लक्षण महसूस होते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए।